गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन, हैव द पेशेंस। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कनेक्ट हो रहे हैं, सो वेट फॉर 2 मिनट्स, वी आर स्टार्टिंग। आई नो यू ऑल पीपल्स आर एक्साइटेड, बट हम 2 मिनट में वेबिनार शुरू कर रहे हैं। जस्ट वेट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? 1000 पीपल्स आर देयर एंड फ्यू मोर्स ऑन यूट्यूब। कैसे हो आप सभी? आई नो आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड वेट कर रहे थे कि कब सर स्टार्ट करोगे, कब सर स्टार्ट करोगे। तो मैं और सतनाम सर आपके सेवा में हाजिर है। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस कोविड के टाइम पे होप सो आपकी फैमिलीज बहुत हेल्थी होगी और आप हेल्थी होंगे। अगर हेल्थी तो गॉड का थैंक यू करना जरूर बनता है, राइट? ओके, तो आज के बिल्कुल सेशन के लिए पूरे एक्साइटेड हो? रियली कौन कौन एक्साइटेड है कि यस आज के लिए पूरा एक्साइटेड है? और 1 घंटा बैठने के लिए, क्योंकि एक घंटे में आने वाले 60 मिनट्स में आपकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है जो बैठ गया। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग लेकिन सर, रिस्पांस। जिंदगी पलटाने के लिए इनको वो सीरियसनेस लानी पड़ेगी जिससे जिंदगी पलटती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सब लोगों के पास ड्रीम तो पक्के, आई नो आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, मतलब आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार देखा है। आप वो बिजनेस मोमेंटम के लिए रेडी हो जो आपको जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाहिए। लेकिन याद रखना, आप ये आपको ये नहीं सोचना कि कोविड है, राइट? हम सब लोग प्रे कर रहे हैं, इवन पूरा इंडिया आप सब लोगों के फैमिली के लिए, हैप्पीनेस के लिए प्रे कर रहा है, राइट? लेकिन उसके लिए आपको खुद
मोमेंटम बनाना पड़ेगा, खुद ही सीरियसनेस लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने, सतनाम सर ने, जितने भी हम वॉप एंटरप्रेन्योर्स के लीडर्स है, राइट, लास्ट ईयर हम भी पैंडेमिक सिचुएशन में फ्रस्ट्रेटेड थे कि हम क्या करें, लेकिन हमने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। हमने ये सोचा कि बिजनेस कहाँ से चल रहा है, हमने ये सोचा कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, हमने ये सोचा कि हम अपने लाइफ को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कैसे लेके जाएंगे, राइट। और आज वही अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों ने देख ली है, आप सब लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने का आज ठान लिया। मुझे बता सकते हो ये वेबिनार शुरू करने से पहले कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा है और वो रेडी है बिजनेस शुरू करने के लिए। अभी तो डाउट्स तो क्लियर करने, लेकिन इनको लग रहा है सपने आप सब लोगों के साथ पूरे कर सकता हूं। हु आर द पीपल, लेट मी नो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को, अपनी सपनों की जर्नी को पूरा करने के लिए रेडी है। नियर अबाउट 1000 ऑन जूम और यूट्यूब पे, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन वहां पे भी होंगे 400-500। तो आप खुद सोचो, 1500 लोग ऑलमोस्ट जो अपनी सपनों की जर्नी शुरू करने के लिए रेडी है, राइट। तो अब मैं 2 मिनट सिर्फ सतनाम सर को हैंड ओवर करूंगा, तब तक मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दिनेश सर बियोली। अच्छा तो गाइस जरा मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट कौन सी है, ताकि पता चले कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आ चुके हैं। कम ऑन, मैं देखना चाहता हूँ। यूपी, ओके, वाओ, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, ओ माय गॉड, मतलब अरुणाचल प्रदेश, अमेजिंग अमेजिंग, बांग्लादेश तक से लोग हैं भाई, दिल्ली, मतलब कि फॉरेन से भी लोग आए हैं, वाओ, कनाडा, राजस्थान, झारखंड, अमेजिंग अमेजिंग, महाराष्ट्र, oh fantastic, oh my god, that's amazing 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 amazing, you are really so lucky guys, really so lucky। और अच्छा, आपको इनवाइट करने वाले पर्सन का नाम क्या है, कौन सा पर्सन है जिसका आपने फॉर्म फिल किया, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले हम लोगों ने भी फॉर्म फिल किए थे ऐसे। ओह माय गॉड, के बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग, जिन लीडर्स के जहां पे नाम आ रहे हैं ना, सारे के सारे एक से एक बढ़ के हैं। अमेजिंग, that's amazing, that's amazing, that's amazing, great, wow, wow, that's good, okay okay, all right all अब right, सब that's लोगों ने great। बिजनेस तो प्रेजेंटेशन देख लिया, अब सारे लोगों ने सारी चीजें देख ली, राइट। तो अब है ना, मैं और सतनाम सर आपकी दोनों मिलकर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू सारी क्लैरिटी करवाएंगे। फॉरएवर लिविंग, व्हाई फॉरएवर लिविंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, राइट। तो आप सब लोगों ने फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा है, एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देखा है जहां पे करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, राइट। और जो फॉरएवर लिविंग का, उसको एक एलोवेरा कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड भी एलोवेरा की टर्नओवर होती है वो फॉरएवर लिविंग के थ्रू होती है। मतलब जो इंटरनेशनल एलो साइंस की अगर आप बात करोगे तो जितना भी एलोवेरा सबसे ज्यादा सेफ होता है वो फॉरएवर लिविंग प्रोड्यूस करता है। अब फॉरएवर लिविंग क्यों, राइट। सतराम सर, आप, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। देखो, हम सारी चीजें तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जब बिजनेस शुरू किया तो आपके माइंड में ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम पड़ रहा था फॉरएवर लिविंग को देखकर और वॉप एंटरप्रेन्योर्स को देखकर? आप 2 मिनट में बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश सर, मुझे सिर्फ 3 बातों ने बड़ा इंप्रेस किया था इस बात में आने में, जिन्होंने मेरा बिलीफ सिस्टम नेक्स्ट लेवल का बना दिया था। मैंने पहली बात ये चेक की थी कि आज से 2018 में फॉरएवर 160 कंट्री में रन कर रही थी, आज 169 में, अगर हम वेबसाइट पे चेक करें फॉरएवर की, राइट, तो 160 कंट्री में थी। पहले तो मेरा विश्वास इसी पे बन गया था कि यार जिस इंडस्ट्री को 160 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने लॉ कर दिया हो, 160 गवर्न, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप देखो तो दिनेश, यहाँ पे अगर यूरोप के देखो तो दुबई में तो इतने हार्ड कानून है ना, लीगल बहुत बहुत सेक्टर, तो वहां पे फॉरएवर अबंडेंस लेवल पे रन कर रही थी। मैं हैरान था कि यार जिसको इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने अलाउ किया, उस इंडस्ट्री में कितना दम होगा। पहला तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम था। दूसरा बिलीफ सिस्टम क्या था कि फॉरएवर 40 ईयर ओल्ड थी, मतलब अराउंड मेरी एज से कहीं डबल एज थी, राइट, हमारी एज से सभी से डबल एज थी, मतलब हमारी पेरेंट्स की जितनी एज बनती है ना, उसके आसपास फॉरएवर की एज थी। तो दूसरा डाउट मेरे जन्म में, मैंने कहा यार इससे बड़ी चीज तो और कुछ हो नहीं सकती, मतलब मेरे जन्म से पहले से इंडस्ट्री है और 160 कंट्री में अबंडेंस है। तीसरी बात मुझे ये पता चली थी कि यार इतने सारे लोग मिलियनर बिलियनर इस इंडस्ट्री ने मेरे आने से पहले प्रोड्यूस कर दिए, मैं नहीं भी आया, मेरे आने से पहले प्रोड्यूस कर दिया। इकबाल जसप्रीत ब्राड सर, यादविंदर सर, मेरे आने से पहले वो लोग 6 फिगर अर्नर थे। मुझे इतना क्लियर था कि मेरे आने ना आने से इस इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे आने ना आने से मुझे जरूर फर्क पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे अपनी एंट्री ली, किया से 2.5 साल पहले शुरू, है ना, और जैसे आपने 2 साल पहले शुरू किया था, एंड आज लाइफ अबंडेंस लेवल। तो ये 3 मेन पॉइंट थे। इंडस्ट्री कितनी ईयर ओल्ड है, 160 कंट्री में रन कर रही है, 40 ईयर ओल्ड, और इतने सारे लोग मिलियनर बिलियनर आने से पहले।
तो ये प्रूवन सिस्टम था मेरे लिए, ये काफी था करने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो देखो मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, भले ही वो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही वो आपका स्कूल हो, भले आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, राइट। आप एक बार इमेजिन कर लो, जब भी आप कॉलेज चूज करते हो अपनी जिंदगी में, तब आप उस कॉलेज का बैकग्राउंड देखते हो कि इस कॉलेज में कितनी प्लेसमेंट है, तब आप देखते हो कि ये इसमें प्रोफेसर जो गाइड कर रहे हैं वो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, इसमें जो कल्चर है वो किस लेवल का है, राइट। और फॉरएवर लिविंग जब मैंने शुरू किया ना, तो मैंने भी यही सारी चीजें देखी थी। फॉरएवर है ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपने सपनों को ना छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकते हो। मैंने भी बिजनेस 30,000 से ही शुरू किया था और आज मैं महीने के 3.5 लाख पहुंच चुका हूँ, राइट। अपने खुद के ऑफिस में बैठकर आज मैं अभी वेबिनार कर रहा हूँ, आप बैकग्राउंड पे देख सकते हो, राइट। 30,000 से शुरू किया था भाई मैं। अब फॉरएवर का मिशन स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ना हम एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जहां पे आप सब लोगों को एक दूसरे लीडर हेल्प आउट करते हैं आपके सपने पूरे करने के लिए। याद रखना हम एक कल्चर बना रहे हैं जहां पे हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे आपके सपनों को एक नॉर्मल ट्रैक से लेकर नेक्स्ट लेवल ट्रैक तक लेके जाने के लिए, राइट। क्योंकि हमारे जो ओनर है, राइट, इन द सेंस जो हमारे सीईओ है और चेयरमैन रेक्स मोगन, उनका एक स्टेटमेंट था, ठीक है। आप खुद सोचो, आप अगर बेगर को एक पर्टिकुलर चीज दे दोगे, राइट, उसको आप खाना दे दोगे, कपड़े दे दोगे, लेकिन वो जिंदगी भर उससे नहीं जी पाएगा। हमारा मिशन क्या मालूम है, लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा, भले वो रिच खानदान से, नॉर्मल खानदान से, मिडिल क्लास है, नो वरी, राइट। उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिससे वो अपनी जिंदगी के सारे नीड, सारे सपने और सारी जितनी भी चीजें करनी है वो कर सकता है, राइट। अब फॉरएवर ये आप सब लोगों की अपॉर्चुनिटी, हम सब लोगों की अपॉर्चुनिटी, राइट। क्योंकि देखो फॉरएवर लिविंग किसी के साथ ये नहीं करती कि भाई तू इतना पढ़ा हुआ है, तू इतना पढ़ा हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी भूख, कि आप किस लेवल पे ग्रो कर आज कहाँ पे हो ना, वो फॉरएवर नहीं देखती। आपको अपनी जिंदगी में जाना कहाँ पे ना, वो फॉरएवर लिविंग देखती है। और वही फॉरएवर लिविंग, जिस लिविंग पे आज मैं काम कर रहा हूँ ना, उसने ही मेरे सपने पूरे किए। मैं अभी एक छोटे लेवल से अगर उस लेवल पे किया हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैंने फॉरएवर को चूज किया, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई फॉरएवर, राइट, फॉरएवर लिविंग क्यों, राइट। जैसे सतनाम सर ने कहा था, हम एक प्राइवेटली ओन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। मतलब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे मार्केट में, जितनी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, मैं दावा करता हूँ सबके अंदर पार्टनर्स है, सबके अंदर शेयर्स बिकते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ बिकता है, क्योंकि वहां पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। मतलब फॉरएवर लिविंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेटली ओन है, जिसका ओनर कोई नहीं, कि मतलब ये नहीं कि भाई 10% शेयर इसको दे दिया, 10% इसको दे दिया, 10% इसको दे दिया। जब शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, याद रखना प्रॉफिट उस लेवल पे नहीं होता, उसके लिए शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब सारे लोग शेयर डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं शेयर मार्केट में? अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपको बेस लेवल पे इतना प्रॉफिट बन रहा है तो आप अपने शेयर क्यों बेचोगे? सीधी सी बात है, राइट। इसके लिए फॉरएवर लिविंग एक सबसे स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये प्राइवेटली ओन है, हम किसी को अपने शेयर नहीं बेचने देते, राइट। दूसरी चीज, यह एक कैश रिच एंड डेप्थ फ्री कंपनी, राइट। अब जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, राइट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की जब स्टेबिलिटी होती है, आप खुद सोचो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करोड़ों रुपए का लोन होगा वही तो हिल सकती है ना। अंडरस्टैंड करो, जिसके ऊपर खुद का लोन ही नहीं है, भले वो पैंडेमिक सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपके ऊपर कर्जा ही नहीं होगा 1 रुपए का भी, तो आप क्यों हिलोगे मार्केट से, राइट। आज मालिया क्यों भाग कर गया? सीधी सी बात है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए थे, इसके लिए भाग कर गया ना, क्योंकि उसके पास इतने प्रॉफिट ही नहीं हो रहे थे कि वो सारे पैसे रिटर्न कर पाए, राइट। लेकिन फॉरएवर लिविंग एक कैश रिच, राइट, मतलब जो एक कंप्लीट प्रॉफिटेबल एंड डेप्थ फ्री कंपनी। यहाँ पे किसी के पास कि हमने मतलब किसी का लोन लेकर कंपनी शुरू नहीं की, राइट। रेक्स मोगन ने एक प्राइवेटली ओन ऑर्गेनाइजेशन डाली जो खुद के पैसों से बिल्ड की है, क्यों? हम जैसे, मेरे जैसे, सतनाम सर जैसे सारे लोगों के सपने पूरे करने के लिए, राइट। दूसरी चीज, ओवर 42 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, राइट, 40 नहीं 42 ईयर्स हो गई है। अब बात आती है फिर से स्टेबिलिटी की। आप सब लोगों के माइंड में चलता होगा कि कंपनी स्टेबल तो है ना, बात इधर उधर तो नहीं होगा ना कुछ, मेरे पैसे तो सेफ रहेंगे ना दिनेश सर। बहुत सारे लोग अपने माइंड में ये सोचते होंगे, मैं आपको दावा करता हूँ 42 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, राइट। 42, मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा, 40 प्लस 2 साल की बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, जो ऑर्गेनाइजेशन 40 साल मार्केट में अपनी वैल्यू कैप्चर कर रही है, अपना मोमेंटम बना रही है, अपने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए हेल्प आउट कर रही है। मैंने कितने सारे लोग देखे जो कोई मर्सिडीज चला रहा है, इवन रोल्स रॉयस चला रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी चला रहा है, कोई फरारी चला रहा है, क्यों? फॉरएवर लिविंग की स्टेबिलिटी की वजह से, राइट। अब आप खुद सोचो, एक आदि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो 42 साल पुरानी है, राइट, और 42 साल पुरानी, मतलब उसके मार्केट की बैकग्राउंड कभी इमेजिन की है? आप कभी सोच पाओगे? आप खुद सोचो, आपका स्कूल है ना, स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वो भी 42 साल पुराना नहीं होगा, डैम श्योर। बहुत सारे स्कूल होंगे जो 42 साल पुराना नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, जितने भी मार्केट में आप देख रहे हो ना, ये वो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, राइट, लेकिन मैं दावा करता हूँ, अगर फॉरएवर लिविंग की जितनी स्टेबिलिटी आपको कहीं मिली ना, तो याद रखना आपको कहीं मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है।
राइट। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, मैं खुद स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, फॉर एवर लिविंग EQ, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी दुनिया है, फॉर एवर लिविंग EQ, राइट। जैसे IIT होती है, IIT आपको मालूम है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता था, राइट। मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 301 गेट में अचीव करके उस फील्ड में जा रहा था, राइट। अब IIT की वैल्यू क्या है, मुझे बता सकते हो? IIT की वैल्यू क्यों है, राइट। जो इंजीनियरिंग करते हैं आप सब लोगों को मालूम होगा ना, IIT की वैल्यू क्यों है? क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली अपना बिजनेस है, उसकी प्लेसमेंट पूरी दुनिया में होती है, राइट। अब आप मुझे खुद बताओ, आप IIT में जब जाओगे तब एक कंट्री में जॉब कर सकते हो ना, 160 कंट्री में तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जब मैं ये सोच रहा था, मैं एक जगह पर बैठा हूँ, मुझे US भेज देंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूयॉर्क भेज देंगे, ज्यादा से ज्यादा दुबई भेज देंगे, कहीं ना कहीं एक ठिकाने पे मेरी प्लेसमेंट होगी। लेकिन मुझे अगर हर कंट्री में काम करना तो मैं कहां से करूंगा, राइट। अब आप खुद सोचो, फॉर एवर लिविंग 170 प्लस कंट्रीज में अभी ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब आप खुद मुझे बताओ, आपको यहाँ पे एक कंट्री के प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, भले आप IIT यहाँ पे बिजनेस 170 कंट्रीज में कर सकते हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है फॉर एवर लिविंग का एलोवेरा, राइट, आप मुझे एक चीज बताओ, ये फॉर एवर लिविंग का एक एलोवेरा है, अगर इसको इंडिया में अप्रूवल लेना है, आप मुझे एक चीज बताओ, आप एक काम करो, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आप एक कंपनी मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग खोलना स्टार्ट करो, इमेजिन करो अपने माइंड में, ठीक है, खोलो मत, आई नो बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है, डैम श्योर नहीं है, ठीक है। अब आप सब लोगों को कुछ ना कुछ करना है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलो एक पर्टिकुलर, उसको इंडिया में अप्रूवल लेने के लिए ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको ये बोलता हूँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करो, उसको इंडिया में अप्रूवल लेने के लिए ट्राई करो, दैट्स इट। 10 साल लगेंगे, याद रखना, राइट। क्योंकि जो जितनी भी कंसिल्स होती है ना, वो सारी किससे चलती है? पैसों से चलती है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट मार्केट प्लेस ही उतना होगा, राइट, तो उनको अप्रूवल देना ही है। लेकिन आप फॉर एवर लिविंग, आप खुद सोचो, इंडिया नहीं, दुबई नहीं, US नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, 170 प्लस कंट्रीज के काउंसिल को अप्रूव कर चुके हैं, राइट। मतलब आप खुद सोचो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी तभी अप्रूव कर रही है ना, उस मार्केट की वैल्यू होगी तभी अप्रूव कर रही है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी होगी तभी के बारे में सोच लो। दुबई में एक छोटा सा भी इलीगल काम करके पकड़े जाओगे ना, तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगे बाहर, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे कंट्रीज में भी फॉर एवर लिविंग अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांड कर रही है ना, तो आप खुद सोच लो कि फॉर एवर लिविंग की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। उसके बाद कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, राइट, बाय फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट मतलब आप खुद सोचो, जो प्रोडक्ट आपको रोज चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, फर्नीचर की दुकान स्टेबल क्यों चलती है? क्योंकि रोज लोग फर्नीचर बाय नहीं करते, अंडरस्टैंड करो। मतलब आपने एक बार सोफा बाय कर लिया तो रोज नया नया सोफा नहीं लाओगे, राइट। अगर आपने एक बार टीवी बाय कर लिया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से, तो वो रोज नया टीवी थोड़ी बाय करोगे। लेकिन जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं ना, वो आपको रोज ही चाहिए। मतलब एक बार आपने एलोवेरा पी लिया, उसमें कुछ नहीं रहा, मतलब आपको फिर से एलोवेरा चाहिए। मतलब लोगों के मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल नीड्स है कि आपको ये चीजें रोज चाहिए। अगर आपको रोज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट चाहिए तो लोगों की नीड ज्यादा है, अगर लोगों की नीड ज्यादा है तो आपका बिजनेस तो ज्यादा ही होना है, सीधी सी बात है। दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट। के बाद भी मैं आपको एक चीज कहूंगा, यूर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोगों ने ये चीजें तो देखी, स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी देखी, मार्केट कैप्चर देखा, रोज की नीड देखी, आपने ये सारी चीजें देख ली। तो मैं आपको कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपका फॉर एवर के साथ है ना, आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि फॉर एवर लिविंग में आपको वो चीजें मिलेगी जो कभी आपने इमेजिन नहीं की, राइट। अब ये अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के पास है, आप सब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी तो पहुंच चुकी है, बस आपको अब डिसाइड करना है कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं नहीं करने। अब इसके पीछे भी रीजन है, राइट, अनकैप इनकम। फॉर एवर लिविंग में आपको पैसा क्यों मिला जाता है ज्यादा? अनकैप इनकम मतलब आपके पास कोई लिमिटेड इनकम नहीं है, मतलब एक कैप इनकम नहीं है। जैसे इसके ऊपर एक कैप लगाई, इसके ऊपर इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते, लेकिन इसके ऊपर कोई कैप नहीं है। जितना इसमें चाहिए ना, जितना उससे कमाना है ना, वो आप कमा सकते हो। ये है फॉर एवर लिविंग की खासियत। ग्लोबल इनकम, जैसे मैंने कहा 170 प्लस कंट्रीज में फॉर एवर लिविंग चल रही है, तो इनकम तो ग्लोबली आएगी ना। फॉर एवर टू ड्राइव, जैसे मैं और सतनाम सर, राइट, हम दोनों कार्बन लेवल 1 अचीवर है, तो फॉर एवर टू ड्राइव कंपनी हमें 26,000 एक्स्ट्रा अपने पे आउट से अलावा अपने कार के खर्चे उठाने के लिए, राइट। आप खुद सोचो कितना मजा आता होगा। ग्लोबल ट्रैवल, मैं खुद सतनाम सर, हम सारे लोग ग्लोबल ट्रैवल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आप खुद सोचो, ईगल मैनेज रिट्रीट, कितनी रिट्रीट्स आती है, ग्लोबल रैली आपने देखा होगा, राइट। चेयरमैन बोनस, इतने फट्टे देखे होंगे ना, जसप्रीत सर आपको फोटो भी दिखाएंगे, फट्टे देखो ना, बहुत एंटरप्रेन्योर्स के कितने सारे लीडर्स लेके बैठते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, अब मैं ऑल इंडिया रैंक अचीवर, ठीक है, मेरे को जिंदगी में ए एंड डी बोलना नहीं आता था लोगों के सामने। आज मैं लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देकर उनको डेवलप कर रहा हूँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली डेवलप हुआ फॉर एवर लिविंग की वजह से। लीगेसी स्टाइल बिजनेस, आप एक लीगेसी बिल्ड करते हो, खुद की जिंदगी खुद बनाते हो। दैट्स व्हाई ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपको फॉर एवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगती है, राइट। अब आपके बेनिफिट्स क्या है? और लाइफस्टाइल विदाउट कॉम्प्रोमाइज, राइट। आप खुद देख लो, जब भी आप नॉर्मल एवरेज जॉब करते हो, जब भी आप नॉर्मल चीजें करते हो, तब 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के बोलते हो, 1 लाख की सैलरी होगी। कितने कितने सारे पंगे होते हैं, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, राइट, बीवी की शॉपिंग करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, वो करवाना है,
पहले खत्म। अब जब लाखों करोड़ों जेब में होगे तभी तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी पाओगे ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? अगर आप काम करते हो, अच्छे लेवल पे अपना बिल्ड करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, नो डेप्थ नो मॉर्टेज, राइट? अब बिजनेस में आप मुझे से बताओ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल शॉप भी डालनी है फिर भी 50 लाख चाहिए आज के मार्केट में, 50 लाख मिनिमम। उसके लिए कितना लोन, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट भरोगे बैंक में? 10%। लेकिन यहाँ पे बिजनेस तो 30,000 से शुरू होना है, कहाँ पे इंटरेस्ट भरना है यार? इतना तो जुगाड़ हो जाता है, अरेंज कर ले तो। नो डेप्थ मॉर्टेज पेड, मतलब आपको कोई डेप्थ पे नहीं करना, ना आपको कोई जमीन गिरवी रखनी है आपके घर की, राइट? आपके पास टाइम फ्रीडम है, और सबसे बड़ी चीज आपके पास एक चॉइस है, योर लाइफ योर चॉइस। अगर आप ये सारी चीजें लेने के लिए तैयार हो ना, तो याद रखना फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सारी चीजें दे सकता है, राइट? अब मैंने फॉरएवर लिविंग की तो सारी क्लैरिटी करवा दी, सारी चीजें बता दी, राइट? अब आगे सतनाम सर आपको खुद एक्सप्लेन करेंगे कि बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए अगर आपको बिजनेस में आना है, अगर आपको जिंदगी बनानी है फॉरएवर लिविंग के साथ, राइट? अब उसके पहले पूछूंगा, जब आप सब लोगों ने फॉरएवर लिविंग की क्लैरिटी की, जब आप सब लोगों ने फॉरएवर लिविंग की एक एक डेप्थ डिटेल देखी, किस किस को लग रहा है कि ये कंपनी है ना मेरे जिंदगी के सपने इस छोटे लेवल से उस लेवल तक लेके जा सकती है जहां पे आज सारे आप लीडर खड़े हो? मुझे बता सकता है कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं? आई नीड टू जी, क्योंकि देखो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे ना, इसमें से हम 100 लोगों को लेने वाले हैं, दैट्स व्हाई, राइट? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन फिल होते हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट फिल होते हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम हर एक इंसान को गाइड कर पाएंगे। हम वो पैशनेट लोगों को हेल्प आउट करना चाहते हैं, वो लोगों को हेल्प आउट करना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं और उसके लिए वो मेहनत करने के लिए रेडी है, राइट? तो जितने भी लोग आप हैं, मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा लास्ट तक वेबिनार देखना, क्योंकि लास्ट में बड़ा धमाका होने वाला है और सीक्रेट ट्रेनिंग लास्ट में रिवील होगी, तो आप वहां पे ट्यून रहो। एंड ओवर टू सतनाम सर। थैंक यू सो मच दिनेश सर, अबंडस लेवल की आपने मतलब पूरी क्लैरिटी करवाई है फॉरएवर की, कोई डाउट नहीं रहा। मतलब यही क्लैरिटी आज से 2.5 साल पहले इकबाल सर ने हमें करवाई थी, यही चीज है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा विश्वास के बारे में क्लियर करवाता हूँ, कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, सिर्फ 5 मिनट दूंगा अब। उसके बाद जो अबंडस लेवल के लीडर आने वाले ना, नकुल सर, मतलब धीरज सर, उसके बाद तो जिन्होंने हमें बनाया मिस्टर जसप्रीत बराड़ एंड इकबाल सिंह मल्लिक, राइट? अबंडस लास्ट में जो आता है ना सीक्रेट बताया अभी वो मतलब दिनेश सर ने, अमेजिंग। तो अब मैं बताता हूं, अब जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब कहीं भी जिंदगी में एक करियर बनाना होता है जिसमें हमारी पूरी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड होती है, और करियर सबसे एक ऐसा डिसीजन होता है जिससे इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई दुनिया में होता ही नहीं है। करियर जहां पे चूज कर लेना वहीं पे आपकी लाइफ बनती है। हमें शुरू से क्या सिखाते हैं? नौकरी करें, कुछ भी कर, हम करियर पर कैसे चूज करते हैं? हम किसी स्पेशल अंकल आंटी से पूछते हैं जो कुछ बड़ी जॉब पे होता है, जहां हम टीचर से पूछते हैं, जहां हमें कोई गांव का कोई सरपंच आके बता जाता है, जहां कोई भी बता देता है, हम किसी और, अच्छा मैं क्या करूं, तो इसमें अच्छा इसका स्कोप है, कभी मत करो, कभी ऐसा मत करो। मैं बोलता हूं कभी मत किसी को फॉलो करो। अगर किसी की सलाह लेनी है ना, तो अपने सपनों की सलाह लो, आपके ड्रीम्स की सलाह लो। आपको चाहिए क्या? जो चीजें आपको चाहिए, जो आपको सामने वाला बंदा सलाह दे रहा है, क्या उसके पास वो चीज है? अगर नहीं है ना, तो उसकी सलाह मत मानो। मैं गारंटी बोलता हूँ, आज से 2.5 साल पहले मैंने अपने फादर को रिजेक्ट किया था फाइनेंशियल एडवाइस के मामले में। उन्होंने मुझे जॉब करने की सलाह दी थी, कंटिन्यू रखने की, मैंने नहीं मानी। मिस्टर इकबाल सिंह मल्लिक की सलाह मानी, क्योंकि वो बंदा उस लेवल पे ना जहाँ पे मुझे जाना है, राइट? अब मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी करवाता हूँ कि जब आप ड्रीम को फॉलो करते हो ना, आपको मिलता क्या है, और जब आप सोसाइटी को फॉलो करते हो तब आपको मिलता क्या है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में क्लियर करूंगा सारे के सारे पॉइंट, और थोड़ा सा बस मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, ओनली जस्ट। तो लेट मी, जे मैं हूं दोनों पिक्चर में, जे मैं हूं, खुद आपके सामने बैठा हूं सतनाम सिंह, जे मैं हूं। जे मेरी तब की फोटो है जब मैं जॉब करता था। लोगों ने मुझे बोला था नौकरी करनी है, तू आईटी में है, आईटी इंडस्ट्री में चला जा, तूने कंप्यूटर साइंस किया है उसमें चला जा। जब मैंने लोगों की सलाह मानी, टीचर, सोसाइटी, फैमिली, रिश्तेदार, सभी की सलाह मानी ना, तो मैं ये बना था, राइट? उसके बाद मेरे ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे, बुगाटी जैसी गाड़ियों के ड्रीम। जब मैंने देखा यार यहाँ पे हुई नहीं, और जब मैंने अपने ड्रीम्स को देखा और उनको फॉलो किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, जब मैंने उनको फॉलो किया, फिर मैं ये बना। फर्क है, ये हकीकत है, आप चेक कर लो। जिन लोगों ने दूसरे की बात मान के शुरू किया, उनकी क्या प्लान। आप में से काफी लोग आज ना जॉब करते होंगे, हालात देख लेना अपने, मतलब कैसे, मैं नहीं बोल रहा कि जॉब गलत हो, लेकिन हालात चेक कर लेना, राइट? और यही चीज आपको ये प्रोवाइड करती है। ये था मैं यार, जब लोगों के अकॉर्डिंग चलता था, जो वो कहते थे वो करता था। मेरे घर वाले जो बोलते, क्योंकि मैं एक फार्मर क्लास फैमिली से हूँ, पंजाब से, तो जो मेरे घर वाले कहते थे मैं वैसे चलता था, ये था। लेकिन जब ड्रीम को फॉलो किया, रिच लोगों को उनको फॉलो करना शुरू किया, तो मैं ये बना, राइट? ये सिर्फ 2.5 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ 2.5 ईयर का, और इसी प्लेटफॉर्म ने दिया सब कुछ। ये था जब मैं फार्मिंग अपने मतलब बिल्कुल जब स्टडी करता, जब ऐसी टाइम थी, और आज इस लाइफ पे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई और है। मैं खुद से खुद इंस्पायर होता हूं, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मुझे ड्रीम मेरे मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे वर्किंग के लिए आगे मूव करते हैं,
राइट। तो मैं आपको यही कहूंगा, जब भी कभी मूव करना है ना, तो दोस्तों जरूरी नहीं कि किसी सोसाइटी की सुनी जाए, खुद की सुनो, ड्रीम्स को फॉलो करो, तब आपको ये सब मिलेगा। दैट्स इट कॉल। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ने मुझे यहाँ पे ये बनाया है, राइट। तो मैं आपको, अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट मैं अपने लीडर्स को बिल्कुल इनवाइट करूंगा जो आपको और नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी करेंगे। सिर्फ 40 मिनट्स, सिर्फ क्या बोलते हैं, हाँ 35 मिनट्स आपने और बैठना है, नेक्स्ट लेवल की आपको क्लैरिटी होने वाली है। हाँ जी, धीरज सर, नकुल सर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल 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 सतराम सर, वेरी गुड इवनिंग सर, एंड वेरी गुड इवनिंग चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप you all guys are doing amazing, right? एंड अभी तक आपने दिनेश सर को एंड सतनाम सर को आप ऑलरेडी सुन चुके हो, राइट? दिनेश सर ने आपको क्लियर करवाया कि फॉरएवर क्या है, राइट? एंड आपको सतनाम सर ने बताया कि ड्रीम की पावर क्या होती है। सुनना उस बंदे को है जो बंदे आप खुद हो, दैट इज इट, राइट? अपने सपनों की सुनो, आपको किसी और लोगों को ज्यादा सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने सपनों को भी सुनते हो तो आप इतनी आगे जा सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कितने कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब सुननी है तो सपनों की सुननी है? कितने कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया? एक बार टाइप करके बताएंगे, हरी अप हरी अप हरी अप। कितने कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अगर सुननी है तो भाई सपनों की ही सुननी है? दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। बहुत सारे, अब सभी मोस्टली लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि भाई सुननी है तो सपनों की सुननी है, आगे जाना है तो ऐसे ही जाया जाएगा। चलो दैट्स रियली ग्रेट, राइट? अब उसके बाद अब काफी सारे लोगों का डाउट होगा कि भाई अब बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, करना कैसे होगा? अब सर आप बात बता तो रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी आप बात बता रहे हो कि भाई ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पर सर अब हमें बताओ भी, अब हमें सर ये भी बताओ कि होगा भी वो कैसे? कितने कितने ये चीज कितने कितने लोग जानना चाहते हैं, एक बार बताएंगे? अरे अब कितने कितने लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि भाई कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, आगे कैसे बढ़ा जाएगा, भाई हम पैसे कैसे कमाएंगे? सर ये तो बताओ कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। कितने कितने लोग जानना चाहते हैं? दैट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। इतने सारे लोग जानना चाहते हैं, अमेजिंग अमेजिंग। तो आई थिंक कि सबसे पॉपुलर डाउट यही होगा अब सबसे पहले सभी लोगों का कि भाई अब करेंगे कैसे, किया कैसे जाएगा, हमें ये बताओ, राइट? उसके लिए अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, राइट? अब अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल देने जा रहा हूं कि भाई कैसे होंगी सारी चीजें, राइट? आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे, राइट? उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट? आपको इंस्टाग्राम से, भाई जैसे कि इंस्टाग्राम से बताते हैं, तो इंस्टाग्राम से अब कैसे आप करोगे बिजनेस अपना करोगे, कैसे सारी चीजें होंगी, राइट? जैसा कि अब स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, स्टार्ट करने के लिए जो चीज आपको चाहिए, राइट? स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए, दैट इज योर आधार कार्ड। आधार कार्ड, राइट? सबसे पहले जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, वो उस पर्सन के साथ आप अपना आधार कार्ड शेयर करो, राइट? उसके साथ अपना आधार कार्ड शेयर करो, वो आपकी आईडी क्रिएट करेगा। सेकंड थिंग इज पैन कार्ड, पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ ही आपकी आईडी क्रिएट होगी। एंड थर्ड थिंग इज ईमेल आईडी, राइट? आपको ये तीनों चीज, सॉरी फॉर हैंडराइटिंग, राइट? बस आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा, यही बहुत बड़ी चीज है, राइट? कि आपको ये तीनों चीज आपको शेयर करनी है उस पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है। एंड जस्ट 30K के प्रोडक्ट्स बाय करके, ये 30K आपको कहीं पर देने नहीं है, ये जस्ट आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। 30K के प्रोडक्ट्स बाय करने जो कि आपके लिए, राइट, यू एंड योर फैमिली, राइट, आपके और आपकी फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट काम आने वाले हैं। और वो भी ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पर ये मान लो कि सबसे ज्यादा जरूरत है, इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये मान लो कि सबसे ज्यादा नीड है। क्या आप नहीं चाहते कि भाई आपकी फैमिली इस टाइम पर एक सिक्योर रहे, राइट? आपकी फैमिली ऐसे प्रोडक्ट यूज करे, आपकी फैमिली ऐसे प्रोडक्ट यूज करे जिससे मतलब कोई भी जो वायरस है वो उन पर हावी ना हो सके। कितने कितने लोग चाहते हैं, कितने कितने लोग चाहते हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड 2 मिनट में बन जाता है, डोंट वरी, दैट्स रियली ग्रेट। इतने सारे लोग चाहते हैं, इतने सारे लोग चाहते हैं कि भाई उनकी फैमिली इस टाइम पर सिक्योर रहे। इस टाइम पर, ये जो टाइम है, ये बहुत ज्यादा चिंता करने का टाइम है एक्चुअल में, राइट? एंड मैं आपको कहूंगा कि अगर ये मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हो तो इसका मतलब आप मैच्योर हो,
अब सभी लोग मैच्योर हो तो आपको सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है इस टाइम पर कि आपकी फैमिली सही चीज ले रही है या नहीं ले रही है, अपनी हेल्थ की सही केयर कर रही है या नहीं कर रही, राइट। एंड यहाँ पर आपको ये मान लो बिजनेस भी मिल रहा है एंड आपको आपकी फैमिली की हेल्थ भी मिल रही है जस्ट 30K में। अब मुझे आप खुद बताओ, राइट, अब क्या होगा? अब सर प्रोडक्ट परचेज कर लिए सर, आपने कहा कि भाई 30K ले लो, हमने ले लिया सर। अब बताओ सर इसके बाद क्या होगा, राइट? इसके बाद का क्या ऑप्शन है? क्या हमें, सबसे पहला डाउट आता है, क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? अब सबसे पहला ये डाउट आता है, किसके किसके दिमाग में ये डाउट आ रहा है, क्या भाई हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? काफी लोगों के दिमाग में हो सकता है ये डाउट आ रहा हो, क्या भाई हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? सर प्रोडक्ट आप बात कर रहे हो, बार बार कह रहे हो प्रोडक्ट लो, आपको 30,000 से बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? तो मैं आपको कहता हूं जी नहीं, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आप कोई सेल्समैन नहीं हो, सो डोंट वरी, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। उस प्रोडक्ट का करना क्या है, वो प्रोडक्ट आपको यूज करना है, राइट? आपको यूज करना है, पर्सनल यूज और फैमिली यूज करना है उस प्रोडक्ट को। वो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, जस्ट राइट, आपको समझने की जरूरत है। अब करना क्या होगा सर, करना क्या है, टू द पॉइंट आओ सर, हमें बताओ कि हमें करना क्या है उसके बाद, राइट? अब आपको क्या करना है, आपको करना है नेटवर्क बिल्ड, राइट? आपको करना है नेटवर्क बिल्ड, आपको अब नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको अपना नेटवर्क बनाना है जिसके थ्रू आपको प्रॉफिट होगा, नेटवर्क के थ्रू आपको प्रॉफिट होगा, यहां से एक्चुअल बिजनेस होगा, राइट? आप अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे, वहां से आपको प्रॉफिट होगा, वहां से आपको पैसा आएगा एंड वहां से आपका बिजनेस होगा। सर ये कैसे होगा, राइट? ये कैसे होगा सर, ये चीज कैसे होगी? जैसे ही आज आपने 30K के प्रोडक्ट खरीदे तो आप आज ही आप ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, आज से ही सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती है। आज से आप बाप के साथ, फॉरएवर के साथ बिजनेस पार्टनर बन गए। फॉरएवर आपको कहती है कि भाई मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अब आपका जो लेवल है वो है एएस लेवल, राइट? अब आपको कहते हैं कि भाई अगर अब आप बिजनेस करोगे, अगर आपके थ्रू कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आता है तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा 20% का, जो कि बढ़ के 33% तक भी चला जाएगा। पर मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं, पहले दिन से आपको इतना प्रॉफिट आता है। अब 30,000 से आपने स्टार्ट किया, बाकी लोग भी 30,000 से आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड अगर बात करें 20% की, कितना होता है? ये होता है 6,000। अगर एक बंदा भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपको 6,000 रुपए प्रॉफिट पहले दिन से उसका आपको आता है। मैं कहता हूं भाई अब आपने पहला महीना स्टार्ट किया, राइट? अब मैं आपको वेल प्रूफ आपको प्लान देता हूं। भाई आपने पहला महीना स्टार्ट किया, ठीक है, पहला महीना आपने लगाया सीखने में, राइट? सीखने में, नॉलेज में आपने अपना पहला महीना इन्वेस्ट कर दिया, राइट? आपने नॉलेज ली, सीखा सारी चीजों को और वहां पर आपने पहला महीना इन्वेस्ट कर दिया, राइट? अब दूसरे महीने जब आपको सारी चीजें आ गई हैं कि भाई लोग कहाँ से आएंगे, लोग आएंगे तो भाई क्या बात करनी है, कैसे करनी है, सारी चीजें कैसे होगी। अब मैं कहता हूं कि भाई क्या आप पहले लोगों को दूसरे महीने में जब आप वर्किंग कर रहे हो, पहला महीना वर्किंग का कह सकते हो, जब आप वर्किंग कर रहे हो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को नहीं लेकर आ सकते? ओनली 10 पीपल? क्या 10 लोगों को आप इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा सकते? और जब आपको ये सिखाया जाए कि भाई वो लोग आएंगे कैसे और बताना क्या है, बात क्या करनी है, अगर आपको ये सिखाया जाए तो ला सकते हैं। कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि सर हम ला सकते हैं, हमें बताओ, हमें सिखाओ। अगर आप हमें बताओगे, अगर आप हमें सिखाओगे तो हम करेंगे ही करेंगे। That's really great. इतने सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम सीखेंगे, हम करेंगे एंड डेफिनेटली आप करोगे। एंड 10 लोग जब आपके साथ आते हैं तो आपका पहले महीने का जो पे आउट बनता है वो बनता है 60,000 का। जी हाँ, पहले महीने का जो आपका पे आउट है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 60,000 का, राइट? एंड यही सेम चीज जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये मैंने की। पहले मंथ मैंने नॉलेज ली, दूसरे मंथ मैंने काम किया एंड इस बिजनेस से सेकंड मंथ का जो मेरा पे आउट था, 18 साल की उम्र थी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, एंड सेकंड मंथ का जो मेरा पे आउट था वो 50,000 प्लस था।
50,000 से प्लस इस बिजनेस से मेरा पे आउट था। आप खुद सोच कर देखो, राइट। अगर भाई मैं कर सकता हूं तो यहाँ पर बैठा हर पर्सन कर सकता है। 18 साल की उम्र में होके, 18 साल की उम्र में होके अगर मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकता हूं तो, राइट। अब यहाँ पर काफी लोगों को डाउट होगा यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या पता मुझसे हो ना हो। कितने कितने को लोगों को अब ये डाउट है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो कैसे आएंगे 10 लोग भाई? अगर अभी बता दिया तो तुम क्या करने आओगे यहाँ पर? कुछ लोग पूछ रहे सर ये बताओ ये 10 लोग कैसे आएंगे सर, ये 10 लोग कैसे आएंगे? भाई अभी तुम्हें 10 लोग बता दिया कैसे आएंगे तो तुम क्या करने आओगे? सोचने वाली चीज है ना। वो तो यूएसपी है भाई, वही तो चीज है जो हमारे पास है, राइट। वही तो नॉलेज है, राइट। एंड काफी लोगों को डर लग रहा होगा, राइट। काफी लोगों को डर लग रहा होगा, उन्हें फियर आ रहा होगा भाई क्या हो अगर नहीं हुआ तो, राइट। उन्हें रिस्क लेने से डर लग रहा होगा। कितने कितने लोगों को रिस्क लेने से डर लग रहा है। उनको लग रहा है यार रिस्क है, 30,000 तो रिस्क है यार पैसा ना डूब जाए। उन्हें सेल्फ डाउट है, राइट। उन्हें डाउट है कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई क्या होगा, राइट। उन्हें डर है कि यार सपोर्ट नहीं मिला तो भाई क्या होगा, हमें सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा, राइट। काफी लोगों को आगे आ रहा होगा, राइट। एक भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी है, डर के आगे जीत है, राइट। चलो बहुत ही जबरदस्त चीज है। एंड अगर अब सभी लोगों को ये चीज समझ आ गई तो बहुत ही जबरदस्त होगा, राइट। भाई अगर डरना है तो एवरेज लाइफ से डरो, डरना है तो एवरेज लाइफ से डरो, उस लाइफ से डरो जो आप जीने वाले हो। अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो, सोचो आपके पास क्या ऑप्शन है, कहाँ क्या करने वाले हो। आप एक बार ये चीज सोच के देखो, अगर आज आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तो आप कहाँ जाओगे और क्या करोगे, सोच के देखो। वही 12-15 हजार की 25 हजार की नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, एंड वही एवरेज लाइफ स्टाइल लेना पड़ेगा। पूरी जिंदगी में जाकर 1.5 करोड़ रुपए कमाओगे, एंड तुम्हारी ड्रीम कार 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। सोच के देखो। सेल्फ डाउट आ रहा है, और क्या सेल्फ डाउट आ रहा है मुझे बताओ, क्या आ रहा है, राइट। एक ही जिंदगी है मेरे भाई, एक ही जिंदगी है। अगर आज कुछ नहीं किया तो वहीं खड़े रह जाओगे। सेल्फ डाउट किस चीज का रहा है तुम्हारे सामने? 19 साल मेरी उम्र है, महीने का लाखों रुपए कमाता हूँ, खुद की गाड़ी मेरे पास है, एक टोटल इंडिपेंडेंट लाइफ में जी रहा हूँ। आज ऐसी जिंदगी मैं ले रहा हूँ सिर्फ इसी बिजनेस से, जो 30 से 40 साल प्लस लोगों का ड्रीम होता है लेना। सिर्फ इसी बिजनेस से मैं वो जिंदगी ले रहा हूँ 19 साल की उम्र में होके। एंड यहाँ पर बहुत बड़े भाई बहन मुझसे यहाँ पर बैठे होंगे, जिंदगी का एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने जॉब की होगी, बिजनेस किया होगा, पैसा बहुत जगह इन्वेस्ट किया होगा। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे। अगर 19 साल की उम्र में बिना कोई एक्सपीरियंस, बिना कोई नॉलेज के होकर अगर मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ तो तुम कैसे नहीं कर सकते? और रही बात सपोर्ट की, आई डोंट थिंक इसका तो डाउट किसी को होगा। अगर आप दूसरा सेशन ये लगा रहे हो, इससे पहला सेशन आपने लगाया बिजनेस क्या है, दूसरा सेशन आपने लगाया, अब ये जो आपने लगाया, अब देखो हर बंदे के पास ना इतनी कॉमन सेंस होती है कि उसे पता चल जाता है ना, कि भाई इन लोगों के साथ आ रहा हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है क्या नहीं, राइट। एंड अगर भाई अगर आपको सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, मैं कहूंगा मत आना इस बिजनेस में, मत आना, राइट। अगर इतना ज्यादा सुनकर भी आपने धीरज सैनी को सुन लिया, जसप्रीत बराड़ को, इकबाल मलिक को, सतनाम को, दिनेश को, और पता नहीं कितने कितने पर्सन को आप ऑलरेडी सुन चुके हो, उसके बाद भी आपको लगता है सपोर्ट की कमी होगी। वी आर द नंबर 1 ग्रुप इन होल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया, राइट। अगर हम एफएलपी में इंडिया में नंबर 1 है तो आप कह सकते हो कि आज के टाइम में हम वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन लेकर आए, जिन्होंने इंडस्ट्री में डोमिनेट किया है आज से पहले, राइट। जब तक वाफ एंटरप्रेन्योर नहीं आता तब से पहले लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन काम करते थे, ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे, घर घर जाते थे, दोस्तों रिश्तेदारों को बताते थे। एंड आज सभी लोगों को ये पता लग गया कि भाई कैसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालनी है। जसप्रीत बराड़ी ये पोस्ट डाल रहा है, हम भी ऐसी पोस्ट डालते हैं। ओ धीरज सैनी ने नई स्टोरी डाली, नई पोस्ट डाली, नई रील डाली, हम भी ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। इकबाल मल्लिक का ये आइडिया तो हमें बहुत अच्छा लगा, ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लोग आज के टाइम में सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, राइट। एंड आप उनके साथ आ रहे हो जो नंबर 1 ग्रुप है, राइट। एंड आई थिंक कि अभी ये सारी चीजें सुन के आपको सारी चीजें क्लियर तो हो गई होंगी। अब मैं बता भी देता हूँ, काफी लोगों को डाउट होगा कि भाई लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे, ये भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग कहाँ से आएंगे? लोग आएंगे इंस्टाग्राम से, जहां से आप सभी लोग आए हो, जहां से आप सभी लोग आए हो। 2 बिलियन पॉपुलेशन आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। अगर मैं आपको सिखाऊं इंस्टाग्राम कैसे चलता है तो क्या आप कुछ 100 लोग नहीं लेकर आ सकते? सिर्फ 100 लोग, सिर्फ 100 लोग,
अगर 100 लोग आपके साथ आते हैं और 100 लोग वही काम करते हैं जैसा आप कर रहे हो, तो आप सेंचुरियन मैनेजर होते हो और करोड़ों का महीने में कमाते हो, सिर्फ 100 लोगों से, सिर्फ 100 लोगों से। 2 बिलियन पॉपुलेशन है, इन तक अप्रोच कैसे करनी है? और ये अप्रोच नहीं, आपको अप्रोच नहीं करनी है, ये लोग खुद अप्रोच करेंगे आपको। ये मान लो कि आपके पास कोई चल के आया नहीं, आप चल के गए, आपको कुछ करना था, जिंदगी में बड़ा करना था, तो आपने पूछा और सेम चीज हम आपको सिखाएंगे कि भाई ये चीज कैसे करनी है। लोग खुद आपके पास चल के आएंगे, लोग खुद पूछेंगे कि हमें बिजनेस बताओ, दीपशिका मैम हमें बिजनेस बताओ, शुभम भाई हमें बिजनेस बताओ, क्या बिजनेस है? आपसे बिजनेस पूछेंगे, आप बताएंगे, एंड सिर्फ 100 लोगों को लेकर आना है एंड आपका करियर सेट है, राइट? हर लेवल पर आपको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अभी भी कुछ रह गया हो, अभी भी कोई चीज रह गई होगी जो आपको क्लियर ना हो, राइट? अब काफी लोगों का डाउट होगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन है, राइट? तो मैं यहाँ पर एक ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी को मैं आपके सामने इनवाइट करूंगा जो ये मान लो कि आपको कंप्लीट आपको क्लैरिटी करवा देंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, उसके अलावा फॉरएवर ही क्यों करनी है, और आपको वाफ में ही क्यों आना है। ये कंप्लीट क्लैरिटी आपको देंगे। ही इज द पर्सन जिन्होंने ये मान लो कि 8 साल तक अपने आप को सर्व किया है, राइट? एक ये मान लो इंडियन आर्मी के लिए अपने आप को 8 साल तक सर्व किया है, तो कितनी बड़ी रेप्यूटेड जॉब होती है, राइट? उस टाइम पर इन्होंने साइड बाय साइड बिजनेस को देखा एंड आज ये मान लो ये इस बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप कर रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा निकुल सर को। हाँ जी निकुल सर, आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ जी, गुड इवनिंग धीरज भाई एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, चलो ग्रेट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा लगा सबको सुन के? धीरज सर को सुन के स्पेशली आपको कैसा लगा? 18-19 साल की एज में आपने ऐसी एनर्जी देखी है कहीं पे? राइट, मनी इज एनर्जी। जब आपके पास पैसा होता है ना, तो एनर्जी आपके अंदर अपने आप आ जाती है, राइट? सो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने 8 साल तक एज ए इंडियन आर्मी में एज ए रडार इंजीनियर मैंने सर्विस की हुई है। एंड उसके बाद मैं इस बिजनेस में आया, राइट? और आप लोग जैसे इंस्टाग्राम से आए, मतलब आज कनेक्ट हुए हो किसी ना किसी के साथ, मैं भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुआ था वाफ एंटरप्रेन्योर के साथ, एंड मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, राइट? एंड सिर्फ 4 महीने के अंदर अपनी जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम आ गया था सक्सेसफुली, मतलब इस बिजनेस को इंटरनेशनली मैं रन कर रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके होंगे, आई थिंक मतलब दिनेश सर ने, सतनाम सर ने और धीरज भाई ने मतलब आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी, राइट? बट कुछ चीजें होती है जो मैं आपको मतलब डीप में जाके वाई बिहाइंड दी वाई आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे धीरज सर ने आपको एक वर्ड बोला था कि आपको सेल नहीं करना, आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। तो काफी लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिजनेस में सेल नहीं करना तो बिजनेस कैसे चलेगा, नेटवर्क क्यों बिल्ड करना, सेल क्यों नहीं करना, ठीक है? सो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार देखा था, तो उसमें एक चीज देखी थी, है ना, कि आपको नेटवर्क का क्या बेनिफिट होता है, नेटवर्क बिल्डिंग करके आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों के पास 24 घंटे, अगर डेली के 12 घंटे भी काम करते हो तो आप महीने के 144 घंटे और पूरे साल के 1700 घंटे काम करते हो, ठीक है? डेली के अगर 12 घंटे भी काम करते हो, और अगर आप एक पर्सन को देख लो जहां पे उसके 5000 लोगों की टीम है, वो अगर एक दिन में 2-2 घंटे भी काम करते हैं, सारे लोग तो 10,000 घंटे हो जाते हैं। और उस जगह के ऊपर आपको पहुंचने के लिए 5 से 10 साल लग जाएंगे। उतना काम करने के लिए आपको 5 से 10 साल लग जाएगा, जितना मतलब 5000 का नेटवर्क वाला बंदा एक दिन में करता है, ठीक है? तो आपको सेल क्यों नहीं करना? मैं ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब लोगों को पता ही नहीं चला है ना। लोग आज भी मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सेल करते हैं। तो जब आप सेल करते हो तो वहां पे आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होती है ना, वो आप सही तरीके से जनरेट नहीं कर पाते, राइट? मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आप जनरेट नहीं कर पाते वहां से। आप लोग थोड़ा सा साथ में रहोगे, दिमाग और कान खुला रखोगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है? अब सोच के देखो कि आप 30,000 के प्रोडक्ट लेके अगर इसको मार्केट में सेल करते हो, 30,000 का प्रोडक्ट सेल करके आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? सबसे पहले 30,000 का प्रॉफिट सेल करके, मतलब 30,000 के प्रोडक्ट सेल करके आप 10,000 का प्रॉफिट भी कमा लोगे, ठीक है? बट वो 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए और 30,000 के प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको पहली बात तो मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है? और आप एक बात सोच के देखो कि 1,000 का आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, वो 1,000 का प्रोडक्ट बेचने के बाद उस पर्सन ने प्रोडक्ट ले लिया, आपको 200-300 रुपए प्रॉफिट आ गया जेब में। अगर आपको वापस वो 200-300 रुपए कमाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
उस प्रोडक्ट को वापस सेल करना पड़ेगा। और जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो तो आपको बेनिफिट क्या हो जाता है, सबसे पहले आप वहां पे दोनों साइड से बेनिफिट, मतलब दोनों साइड से फायदा है। एक तो सामने वाले पर्सन को, जहां पे आप उसको 1000 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको अगर वापस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसको एमआरपी प्राइस पे ही लेना पड़ेगा, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरा, सामने वाले का लॉस है कि उसको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो तीसरा, आपका जो लॉस है वो ये है कि आप कभी भी, मतलब आपको सिर्फ वो वन टाइम प्रॉफिट है, आपका वो मतलब कंटिन्यूअस प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, किसी पर्सन को 30,000 से लाते हो, तो सबसे पहला जो आप बेनिफिट करते हो, दो बेनिफिट उस पर्सन के करते हो। पहला बेनिफिट उस पर्सन का ये हो जाता है कि जब से वो ज्वाइन हुआ उसको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट होता है उसका, वो ये होता है कि उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब मैंने आपको बोला था कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपने सेल किया, वहां पे आपको 200-300 रुपए कमीशन मिला, तो 200-300 रुपए का कमीशन वापस कमाने के लिए आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट वापस बेचना पड़ेगा। बट जिस पर्सन को आपने 30,000 से अपने नेटवर्क में लाए हो, वो आपकी आने वाली जनरेशन तक आपकी रॉयल्टी बनेगा, राइट। जो मेहनत आपने एक बार की है, वो मेहनत आपको जनरेशन तक पे करेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपको नेटवर्क बिल्ड करने का। और नेटवर्क बिल्ड करके आप बल्क में सेल मतलब जनरेट कर सकते हो। जब आप एक पर्सन को, मतलब आप प्रोडक्ट सेल करने लग जाओगे, मुश्किल से महीने में 20-30 हजार के प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। बट उसी जगह के ऊपर जो सिस्टम हम सिखा रहे हैं आपको, इंस्टाग्राम से आप घर पे बैठे बैठे इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, तो काफी सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ, जिन लोगों ने पहले पहले मंथ में आके भी 40-40, 50-50, इवन 65-65 हजार तक का पहले ही मंथ का पे आउट बनाया है, राइट। सो वो कैसे पॉसिबल हुआ, उन्होंने मतलब नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस नहीं किया। अगर वो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस करते तो इतना बड़ा टर्नओवर कभी भी जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो नेटवर्क बिल्डिंग आपको क्यों करना है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और जब तक आप अपनी 24 घंटे की साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक आप लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन सकते, राइट। आपको कंटिन्यूअसली पूरी जिंदगी काम करता ही रहना पड़ेगा। तो आपको अपनी 24 घंटे की साइकिल को ब्रेक करना है, तो आपको एक नेटवर्क चाहिए जो आपको आने वाले टाइम के ऊपर टाइम फ्रीडम दे और फाइनेंशियल फ्रीडम दे, राइट। तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्डिंग के आपके पास दो रास्ते होते हैं। आपके पास अगर करोड़ों रुपए, तो आप नेटवर्क को खरीद लो। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके आने वाले टाइम पे आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो ये सारे बेनिफिट्स है आपके। दूसरी चीज क्या होती है कि मतलब हम जब इस बिजनेस में आते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारा बिजनेस यहाँ पे रन कैसे होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बिजनेस रन कैसे होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब आप बिजनेस को ज्वाइन करोगे, ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जिस तरीके से अभी हम आपको सिर्फ हमारी, मतलब जो जिस तरीके से हमने ग्रो किया वो हम आपको बता रहे हैं, वहां पे आपको प्रैक्टिकली स्किल सिखाई जाएगी, ठीक है। आपके पास माइंडसेट नहीं होगा, आपके पास स्किल्स नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आपकी, मतलब आपको पता नहीं होगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए। मतलब जिन चीजों के लिए मार्केट में आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने जाते हो, ठीक है, या मतलब कहीं पे किसी मोटिवेशनल सेमिनार में भी जाते हो, तो वहां पे भी लोग मतलब आपसे काफी सारा, मतलब वो पेड वेबिनार्स होते हैं या पेड सेमिनार्स होते हैं, तो बहुत सारा पैसा आपका वहां पे खर्च होता है। या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स करते हो, तो वहां पे भी आपको काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। बट यहाँ पे 30,000 से ज्वाइन करके आपका बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो गया, राइट। क्योंकि 30,000 से आप ज्वाइन कर रहे हो, 30,000 के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और आप यहाँ पे कोई नई चीज नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी दुकान चेंज कर रहे हो, ठीक है। कोई नई चीज नहीं कर रहे। यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे, आई होप कि सारे 18 साल से ऊपर के बैठे होंगे। 18 साल से आप सारे लोग ब्रश करते होंगे, साबुन शैम्पू यूज करते होंगे, ठीक है, टूथपेस्ट यूज करते होंगे, उसके बाद काफी सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करते होंगे। और इन सारी चीजों को यूज करने में आपने 18 साल के अंदर मिनिमम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट। बट वहां पे आज की डेट से मतलब 10 साल पहले आप देखोगे, अगर लक्स का साबुन आप यूज कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लक्स का साबुन आप यूज कर रहे हो, अगर आज से 10 साल पहले वो साबुन मतलब 20 रुपए का आता था और आज 40 रुपए का आ रहा है, तो आज भी उसको आप एमआरपी प्राइस पे खरीद रहे हो, आज उसको आप 40 रुपए पे खरीद रहे हो। यहाँ पे सिर्फ आप अपनी दुकान चेंज करोगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। आप यहाँ से 30,000 का जो प्रोडक्ट परचेस करोगे, वो आपको पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के और काफी सारे अलग अलग, मतलब हमारे जो सेगमेंट्स है उसके आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। और उन प्रोडक्ट्स को लेने के साथ आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपको लाइफ टाइम यहाँ से 30% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जब आप मैनेजर बनोगे तो नियर अबाउट आप मतलब 45-48% डिस्काउंट लेना स्टार्ट कर दोगे। तो दूसरा बेनिफिट मिलता है कि आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है
जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने आपके सामने यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इन सारे लोगों को बनाया है, राइट। सो यहाँ पे आप सिर्फ एक दुकान चेंज करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। और बाकी चीजें आपको सिखाई जाएगी कि कैसे आप इंस्टाग्राम को बिल्ड करोगे। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं, जैसे आपको धीरज भाई ने बताया कि मैं आर्मी में था, ठीक है, तो वहां पे हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें बैन थी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो मेरा इंस्टाग्राम उस टाइम पे बिल्कुल डेवलप नहीं था, मतलब मेरे नियर अबाउट 200 के आसपास फॉलोवर थे और इंस्टाग्राम के ऊपर एक भी पोस्ट नहीं था, ठीक है, एक भी पोस्ट नहीं था मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने सिर्फ जसप्रीत सर को देखा था इंस्टाग्राम से, और उसके बाद इस बिजनेस को जब मैंने देखा तब उस टाइम के ऊपर जसप्रीत सर के 35-40 हजार फॉलोवर थे, ठीक है। तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि अगर मेरा, मतलब जैसे आप लोगों को आ रहा होगा दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आया था कि यार इस बंदे के तो 30-40 हजार फॉलोवर है ना, और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ 200 फॉलोवर है, मैं इस जगह के ऊपर कैसे पहुंचूंगा, ठीक है। ये तो इसका बिजनेस तो रन हो रहा है क्योंकि इसके इंस्टाग्राम के ऊपर 30-40 हजार फॉलोवर है। बट उसके बाद मैंने देखा उस टाइम पे काफी सारे लोग, यहाँ पे जो लोग आपको आज सक्सेसफुल दिख रहे हैं, उस टाइम के ऊपर मैंने खुशबू मैम का प्रोफाइल देखा, कोमल मैम का प्रोफाइल देखा, और भी काफी सारे लीडर्स थे जिन लोगों के मैंने प्रोफाइल्स देखे। तो कोई कोई लोग ऐसे थे जिनके प्रोफाइल पे 500 फॉलोवर, किसी के प्रोफाइल पे 1000 फॉलोवर, किसी के प्रोफाइल पे 2000 फॉलोवर, वो सारे लोगों का भी बिजनेस रन हो रहा है। तो मुझे ये चीज पता चली कि अगर, मतलब जसप्रीत सर ने भी आज 30-40 हजार फॉलोवर पे पहुंचे, तो कभी तो इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया होगा। तो अगर ये जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे सिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मैंने जितने भी लोगों को आपको नाम बताया कि जिनके प्रोफाइल पे उस टाइम पे 500 हजार फॉलोवर थे, आज सारे लोगों के प्रोफाइल्स मतलब 50 हजार से ज्यादा फॉलोवर्स के ऊपर है, और सारे लोग आज 6 फिगर अर्नर है ना। काफी सारे लोगों को 6 फिगर अर्नर मतलब पता नहीं होगा। 6 फिगर अर्नर मतलब कि महीने की जो बंदा 1 लाख से ज्यादा की इनकम एंजॉय कर रहा है, राइट, उसको बोलते हैं 6 फिगर अर्नर, ठीक है। 1 लाख में 6 अंक होते हैं और इसको 6 फिगर अर्नर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 फिगर इनकम के ऊपर ये सारे लोग हैं। तो आप भी आने वाले, मतलब यहाँ पे 1 साल के अंदर अगर मेहनत करते हो तो आप यहाँ पे इजीली 6 फिगर की इनकम को टच कर सकते हो। काफी सारे एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी है जो 5-5, 6-6, 7-7 महीने में भी 6 फिगर की इनकम को टच किए, ठीक है। और बेस्ट बेनिफिट क्या आपको स्टार्ट करने का इस टाइम के ऊपर, है ना। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हथौड़ा तब मारा जाता है जब तवा गर्म होता है, ठीक है। नॉर्मल टाइम के ऊपर, जैसे धीरज भाई ने आपको बोला कि 2 बिलियन का पॉपुलेशन आज की डेट के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर है, ठीक है। तो ये 2 बिलियन का पॉपुलेशन है। इसमें से अगर आप मान के चलो कि 50% लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिवली, मतलब जबरदस्त तरीके से मतलब एक्टिव है, तो ये नॉर्मल टाइम के ऊपर अगर 50% लोग एक्टिव है, तो इस टाइम के ऊपर कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, आप लोगों को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब काफी सारे लोगों की जॉब्स इफेक्ट हुई है, काफी सारे लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हुए। तो काफी सारे लोग इस टाइम के ऊपर घर पे बैठ चुके हैं, राइट। देर आर क्रोर्स ऑफ पीपल्स आर जस्ट सिटिंग एट होम। उनकी जॉब छूट चुकी है, तो उनका बिजनेस बंद हो चुका है, या मतलब कहीं ना कहीं पे अगर उनका बिजनेस चल भी रहा है तो कुछ घंटों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर टाइम वो लोग अपने मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या मौका मिल रहा है कि अभी इंस्टाग्राम बूम के ऊपर है। अभी जो मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऑडियंस पहले एक्टिव होती थी, उससे मतलब काफी ज्यादा ऑडियंस इस टाइम के ऊपर एक्टिव है। तो इस टाइम के ऊपर आप स्टार्टअप करते हो, तो जो गोल आप यहाँ पे 1 साल का लेकर चल रहे हो, उसी गोल को आप अगर सही तरीके से फोकस करके मेहनत करते हो, आप 6 महीने में भी अचीव कर सकते हो, राइट। फरवरी 2020 में मेरा जो यहाँ पे पे आउट था वो 30,000 का था, राइट। 30,000 का फरवरी 2020 में मेरा पे आउट था, और यहाँ पे मार्च में लॉकडाउन लग गया उसके नेक्स्ट मंथ ही, राइट। और आप सब लोगों को पता है मार्च, अप्रैल, मई में बिल्कुल सारे लोगों का बिजनेसेस वगैरह बंद थे। उसके बाद नाइट लॉकडाउन मतलब सिर्फ था। तो उस टाइम पे वो सारी सिचुएशन जब तक कंट्रोल में आई, अगस्त महीना जा चुका था, जब तक नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा बहुत 30-40% नॉर्मल कंडीशन में हमारी कंट्री आ चुकी थी। और ये 6 महीने का जो मतलब लॉकडाउन का पीरियड चला था, जो स्ट्रगल पीरियड चला था लोगों का, जिस टाइम पे लोगों की जॉब्स नहीं थी, लोगों के पास बिजनेसेस खत्म हो गए थे, उस टाइम के ऊपर 30,000 के मंथली पे आउट से जंप करके मैं 2,23,000 के मंथली पे आउट तक पहुंचा था, सिर्फ 6 महीने के गैप में। और ये चीजें मुझे अगर नॉर्मल टाइम पे अचीव करनी होती तो शायद मुझे 1-1.5 साल लग जाता। और ये मैं 6 महीने में इस वजह से अचीव कर पाया क्योंकि उस टाइम के ऊपर लॉकडाउन की वजह से इंस्टाग्राम बूम पे था। और आज आप लोगों के पास भी सेम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बिजनेस आप कभी भी करोगे, ग्रो डेफिनेटली कर सकते हो। 42 साल से, मतलब 42 ईयर से कंपनी चल रही है, और 42 ईयर से लाखों मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है, राइट। सो एनी टाइम आप ज्वाइन करके ग्रो कर सकते हो। बट जो फास्ट ग्रोथ होती है ना, जो एक अल्ट्रा फास्ट ग्रोथ बोलते हैं, वो आप इस टाइम के ऊपर ले सकते हो, क्योंकि इस टाइम के ऊपर तवा गर्म है, ठीक है।
हथौड़ा भी वही रहेगा, तवा भी वही रहेगा, फर्क उससे पड़ता है कि वो ठंडा है या गर्म है। ठीक है, तो ये बिजनेस भी वही रहेगा, फॉरएवर लिविंग का होगा भी 30,000 से स्टार्ट, आप आज करते हो या 6 महीने बाद करते हो, 1 साल बाद करते हो, बट फर्क ये पड़ेगा कि इस टाइम के ऊपर जो जहां से आपका बिजनेस चलना है वो प्लेटफॉर्म पूरा बूम के ऊपर है। ठीक है, सो इतने से आई थिंक आप सारी चीजें समझ चुके होंगे, बाकी सारी चीजें आपको समझा चुके है ना। मतलब धीरज सर, सतनाम सर और दिनेश सर, अभी आप लोगों के सामने एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है ना, जिनका मतलब मेन कंट्रीब्यूशन, जिनका मेन हाथ है हम सब लोगों को बनाने में, राइट। मैं अगर बताऊं तो मेरी 7 पीढ़ी में कोई भी बंदा महीने की 1 लाख की इनकम पे नहीं पहुंचा, राइट। आई एम द फर्स्ट गाय जिसने महीने की 6 फिगर की इनकम को टच किया, 6 फिगर की इनकम को देखा, और वो भी एक ऐसे पर्सन को इंस्टाग्राम से देख के जो बंदा मेरे लिए बिल्कुल अननोन था। ठीक है, जिनको मैंने पहली बार इंस्टाग्राम से देखा था, आप सब लोग भी देखते होंगे जसप्रीत सर को, उनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी, आपको मोटिवेशन मिलती होगी। आज कितने सारे लोग हैं, राइट, आज कितने सारे लोग हैं जिनको वो 6 फिगर अर्नर बना चुके, कितने सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से खड़ा करके उस जगह के ऊपर पहुंचा चुके हैं, जिनकी मतलब उनको कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं थी कि मैं इस जगह के ऊपर पहुंचूंगा। तो इतने सारे लोगों की लाइफ में जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, कैसा रहेगा अगर उनकी 5 से 10 मिनट आपको उनको सुनने का मौका मिल जाए, राइट। आपको पता चले कि उनका सपोर्ट आपको इस बिजनेस में आने के बाद किस लेवल का मिलना है। जो बंदे का इंस्टाग्राम आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है, राइट। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिनका सोशल मीडिया नंबर 1 के ऊपर है, मतलब एग्जाम्पल सेट किया इस इंडस्ट्री में, एक रिवॉल्यूशन ला दिया, उनको सुनने के लिए कितने लोग एक्साइटेड है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करोगे कितने लोग एक्साइटेड है जसप्रीत सर को सुनने के लिए? ग्रेट 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 ग्रेट, वंडरफुल, ऑलमोस्ट सारे लोग एक्साइटेड है। तो आपको उस पर्सन को सुनने का मौका मिल रहा है जो एग्जैक्टली मतलब बैकबोन है इस इंडस्ट्री की, राइट। मतलब जिन्होंने हम सब लोगों को बनाया, हम सब लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि 6 फिगर की इनकम पे पहुंचे, हम सब लोगों को बनाया। तो डेफिनेटली आज आप उनको सुनोगे और उनके गाइडेंस को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में 6 फिगर की इनकम को तो छोड़ो, मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर सकते हो। आने वाले टाइम पे 7 फिगर की इनकम तक और अपने सारे ड्रीम्स को मतलब एकम्प्लिश कर सकते हो यहाँ पे। तो जसप्रीत सर यहाँ पे है हमारे साथ, तो अभी हम इनवाइट करते हैं, अगर वो है यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको मतलब उनकी 5 से 10 मिनट मिलेगी, और जो आप उनकी एनर्जी, उनके पावर को जब आप फील करोगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि आपकी ग्रोथ यहाँ पे किस लेवल पे होने वाली है, आपकी मतलब यहाँ पे आने वाला टाइम, आने वाला 1 साल, ये 2021 आपके लिए क्या होने वाला है। जसप्रीत सर आप यहाँ पे है वेबिनार में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। यस यस, जसप्रीत सर आ गए हमारे बीच। हेलो जसप्रीत सर। हेलो जी, हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज जसप्रीत एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं सब लीडर्स को सुन रहा था एंड मुझे प्राउड हो रहा था कि इन लोगों ने भी ना एक दिन आपकी तरह शुरू किया था। दिनेश परमार, सतनाम सर, निपुण सर, धीरज, इन्होंने भी आपकी तरह शुरू किया था और आज कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्या आप भी पहुंचना चाहते हैं? क्या आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं? जिस तरह से इन लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है, क्या आप लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? अल्टीमेट, अमेजिंग, सुपर। तो लाइफ कैसे बदलेगी? लाइफ कैसे बदलेगी? अगर अमल करेंगे चीजों पर, अगर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, राइट। दुनिया में ना हर इंसान को लाइफ में कुछ बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बड़ा कौन कर पाता है? हर इंसान को लाइफ में कुछ बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बड़ा कर कौन पाता है? एक सेकंड। बड़ा वही कर पाता है जो डिसीजन लेता है, जो इंप्लीमेंटेशन करता है, राइट। तो वाफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत बड़ा फ्यूचर है आने वाले टाइम में। अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, राइट। अभी तो फॉरएवर लिविंग को भी 40 साल हो गए हैं। आने वाले टाइम में आप लोग जिस लेवल पर जा सकते हैं ना, उसका शायद आज आप आइडिया नहीं लगा सकते। रीजन वाफ एंटरप्रेन्योर, हम लोग बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, नई नई चीजों की इनोवेशन कर रहे हैं, आइडियाज नए लेकर आ रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने के, राइट। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना बड़ी बात नहीं है। ग्रुप में क्या चीजें आ रही है, नई चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, ग्रुप में ग्रोथ कैसी है, वाफ एंटरप्रेन्योर हमेशा हम सोचते रहते हैं यार अपने टीम के लिए क्या नए लेकर आए, क्या नए स्टेप्स लेकर आए। तो रात में मैंने और इकबाल सर ने लगभग
3 घंटे ट्रेनिंग की पूरे वाफ एंटरप्रेन्योर की, उनको बहुत सारे स्किल्स पर ट्रेनिंग दी, उनको बहुत सारी चीजों पर गाइड किया, राइट, उनको बहुत सारी नई नई चीजों पर डेवलप किया। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने 4 लोगों को सुना, कैसा लगा आप लोगों को सुनकर? आप लोगों ने 4 लोगों को सुना, अगर यही इन चारों की प्रॉपर स्किल की 1-1 घंटे की ट्रेनिंग मिले, आधे-आधे घंटे की ट्रेनिंग मिले, कैसा रहेगा? जब वो बिजनेस में आ जाओ नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, तो A to Z डीपली, क्योंकि ये डीपली ट्रेनिंग नहीं, ये भी अभी डेमोज ही है, राइट। मैं आप लोगों के साथ कुछ शो करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी, निकुल भाई मुझे होस्ट बनाएंगे आप? निकुल भाई आप मुझे होस्ट बनाएंगे? होस्ट, ओके। मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं अभी, राइट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, कौन कौन पहले तो रेडी हो चुके हैं स्टार्टअप करने के लिए? सब कुछ देखने के बाद, सीमा मलिक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मत वेबिनार देखो, नो वरी, आपको किसी ने धक्के से नहीं बिठाया हुआ। कौन कौन रेडी है? अल्टीमेट। जब कल आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस मेला देखा, फिर आज इतने लोगों को सुन लिया, आप लोगों ने 1 to 1 बात भी कर ली होगी, तभी डिसीजन बन गया ना। मैंने तो इतना सुना भी नहीं था। इकबाल सर ने मुझे इतना तो बताया, जब 10-15 मिनट कन्वर्सेशन में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। तो मैं एक चीज जानता हूँ, जो क्विक डिसीजन मेकर होते हैं ना, वही बड़े लेवल पर चीजें करते हैं, राइट। और अब आप लोगों को मैं एक चीज की क्लैरिटी कराना चाहता हूँ। आई विल शो यू समथिंग। जो लोग अभी स्टार्टअप करने जा रहे हैं, अगर आप लोग अपना बिजनेस स्पेशल ट्रेनिंग, अगर आप लोग अपना 15 मई तक बिजनेस स्टार्ट करते हो, मीन आज 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 मई तक स्टार्टअप करते हैं, तो आप लोगों को जसप्रीत बराड़, इकबाल मल्ली, सतनाम सिंह, निकुल कुमार, धीरज सिंह, दिनेश परमार की लगभग 3 से 4 घंटों में ट्रेनिंग मिलेगी एक ही दिन में, 16 तारीख। 4 घंटे वो ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें A to Z स्टेप कि आपने शुरुआत से लेकर अगले 3 मंथ में पहले तो 80-90 हजार 1 लाख रुपए कैसे अर्न करना है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को अर्निंग चाहिए, और इस साल के एंड तक आपने 1-1.5 लाख रुपए कैसे कमाना है। अगर आप मेहनत करो, चीजों को फॉलो करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अगर आप 15 मई तक, आपके पास अभी 4 से 5 दिन का टाइम है, अगर आप लोग 15 मई तक अपना 2cc करते हो, स्टार्टअप करते हो, तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और बहुत बड़े लेवल की ट्रेनिंग होगी। ये आते ही आपको बिजनेस को बढ़ा देगी। कौन कौन बेनिफिट ले रहे हैं इस ट्रेनिंग का? कौन कौन 15 से पहले स्टार्ट कर रहे हैं? वो उस पर्सन का नाम टाइप करेंगे जिन्होंने इनवाइट किया आपको। यस, 2cc से 2cc कर लिया तभी ट्रेनिंग मिलेगी आपको, बिल्कुल जल्दी से जल्दी, फास्ट। अमेजिंग अमेजिंग। अब इन लोगों को मैसेज कर दो, आई एम रेडी फॉर 16 मई ट्रेनिंग, और मैं उससे पहले अपना स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, वो क्लैरिटी इससे ऊपर नहीं मिलने वाली। एंड पे ना मैंने बहुत सारी चीजें और ऑब्जर्व करता हूँ, क्लैरिटी मिल गई, सब कुछ होगा, कई बार ना हमें सेल्फ बिलीफ नहीं होता, राइट। सेल्फ बिलीफ पता क्यों नहीं होता? अगर हमारा विजन नहीं स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा काम को करने की नीयत स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है कोई, अगर हमारे पास टारगेट है, हमारा विजन स्ट्रॉन्ग है, तभी तभी फिर हमारे लिए कोई बहाना नहीं है। फिर हम ये नहीं सोच रहे मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे टीम बनाऊंगा। मैं भी कोई बहुत हायर एजुकेशन नहीं लेकर, मैं भी सिंपल फैमिली से हूँ, बट मेरे अंदर डिजायर था कुछ बड़ा करना, कोई डिफरेंट करना, राइट। सिखाया आप लोगों को जाएगा, बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा। हर देखो, अगर हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी तो बिजनेस का नुकसान होगा ना। क्यों नहीं करेंगे भाई? जो आप लोग जितने भी आ रहे हो, अगर हमने दिनेश, सतनाम, धीरज और निकू की सपोर्ट ना की होती, तो ये कैसे आपके सामने बोलते, राइट। ये नॉर्मल सवाल है, ये कैसे आपके साथ बात, आपको अपनी स्टोरी सुनाते। ये भी आए थे, ये भी नए थे, इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन इनको ट्रेंड किया जाएगा, इनको डेवलप किया जाएगा, राइट। आज लॉकडाउन का टाइम है, हम सब फ्री, ऑलमोस्ट कितने लोग फ्री बैठे अपने घर पर? अभी वन टाइम करेंगे। आज घर पर फ्री है, कोई काम नहीं है, ना कोई जॉब है, ना स्टडी चल रही, फ्री है। ओ माय गॉड, सभी फ्री ऑलमोस्ट। तो फ्री टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हो? फ्री टाइम को यूटिलाइज करो यार, फ्री टाइम को डिफरेंट करो। सिर्फ पैसा नहीं, इस इंडस्ट्री में कमाओगे, सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, बहुत सारे स्किल्स आप लर्न करोगे, राइट। मजा आ रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड है। तो आई होप आप लोगों को आज सुना है, इतने लीडर्स को आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं बहुत बड़ी पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूँ, राइट, जिन्होंने वाफ एंटरप्रेन्योर को शुरू किया, राइट। वाफ एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करके मेरे जैसे कितने लोगों को डेवलप करके उनकी लाइफ चेंज कर दिया। तो पोस्टर देखा, सभी लोग मिल गए, एक रह गए, कौन रह गया? अब उनको लास्ट में फिर मिलो,
और सर का तो, सर की जो वर्ल्डिंग होती है, सर का जो माइंडसेट है वो बहुत बड़े लेवल का। जब आप उनको सुनोगे ना, सर ने मेरी लाइफ चेंज की, मैं किसान का बेटा हूँ, छोटी फैमिली से निकला हूँ, सर ने मेरे अंदर ट्रस्ट भरा था कि जसप्रीत अगर तुमने आज डिसीजन ले लिया ना तो वाकई तेरी लाइफ बहुत बड़े लेवल पर जाने वाली है। और आज मैं पीछे जाकर देखता हूँ सही है, सर ने मेरे पर भरोसा किया, मैंने मेहनत की, आज मैं मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत अच्छे घर में रह रहा हूँ, हम मैं और सर एक ही सोसाइटी में रहते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, राइट। कंट्रियों में घूम चुका हूँ, इंडिया में, इंडिया कोई टॉप 5 स्टार होटल का नाम ले लो आप, बॉम्बे ताज से लेके उदयपुर ताज तक, जो भी एनी हर जगह पर मैं रह चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूँ। सर ने मेरे पर ट्रस्ट किया, अगर ना किया होता और मेरी सपोर्ट ना की होती तो क्या मैं आज यहाँ पहुंचता। सो दोस्तों, सोच को थोड़ा बड़ा करो, राइट। सो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वन एंड ओनली सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वाफ एंटरप्रेन्योर मिस्टर इकबाल सिंह मल्ली, राइट। आप सर को सुनना और आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिलने वाली है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा है अभी, क्योंकि आपने कितने सारे लीडर्स को सुना और सबने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी दी है ना। और मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इस बिजनेस से भी इंपॉर्टेंट है, आप सबकी हेल्थ, उसका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 बड़ी तेजी से फैल रहा है। आप मुझे बताएंगे थोड़ा, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। जिसके घर में कोविड पहुंच चुका है वो कोविड टाइप करेंगे चैट में, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, मॉम को, डैड को, ओ माय गॉड, यहाँ पे कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मतलब इतनी फैमिलीज में कोविड पहुंच चुका है। दोस्तों, एक तो प्रिकॉशन जो कि बहुत ही जरूरी है, मास्क लगाए बिना कहीं भी बाहर ना जाएं। स्पेशली हम यंगस्टर्स इस चीज को सीरियस नहीं लेते कि नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोरोना ये वो। दोस्तों, कोरोना बहुत कुछ है, उसने पूरी दुनिया को मतलब उधेड़ के रख दिया है, तो सो टेक इट सीरियसली। और अब क्या है, कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम तो यंगस्टर हैं, हम तो यंग है, हमें नहीं होगा ना। अरे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं बेचारे, वो तो यंग नहीं है ना, उनकी तो ये 40, 45, 50 हो चुकी है ना। हो सकता है कि हम कोरोना घर पे ले आए और हमारे थ्रू हमारी मदर को कोरोना हो जाए, फादर को हो जाए, तो उसके रिस्पॉन्सिबल फिर हम होंगे। तो एक तो पहली बात तो बाहर जाए मत, इमरजेंसी कहीं बिल्कुल ही मतलब कि सर ही नहीं रहा, बहुत इमरजेंसी है तो जाना अलग बात है, अदरवाइज आप ना जाएं बाहर। अगर जाना पड़े तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। तो दूसरा ये दोस्तों, आप सभी अपनी अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, ठीक है, क्योंकि खाली प्रिकॉशन रखने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। कहाँ कहाँ हम सेफ्टी रखेंगे, तो ये दो चीजों का ध्यान जरूर करें, और ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। और दूसरा, जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस आप सबने देखा, आप सबने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, समझा है ना। जितने भी लोगों को आपने सुना, इन्होंने भी कभी आप ही की तरह इस बिजनेस को देखा था, इस बिजनेस को समझा, और समझने के बाद उन्होंने खुद से वेरीफाई किया चीजों को कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। आफ्टर दैट उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया, मेहनत करी, आज वो अपनी जिंदगी में एक अच्छे मकाम पे हैं और फ्यूचर उनको और भी ब्राइट नजर आ रहा है ना। तो सो बिजनेस क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, वाफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, कैसी चीजें काम करते हैं, वो आपको सब बड़े अच्छे से क्लैरिटी देती है। अब मैं आपको एक चीज समझानी चाहूंगा, सक्सेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप चीजों को समझते कैसे हो और कितना समझते हो, राइट।
इस पूरे वर्ल्ड में 95% लोग एवरेज मीडियोकर लाइफ जीते हैं एंड 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं। वैसे तो इन दोनों लोगों में बहुत ज्यादा अंतर है, इनकी बहुत सारी आदतों में अंतर है, इनकी बहुत सारी मतलब कह लो कि जो इनका थॉट प्रोसेस है उसमें अंतर है, बहुत सारे फर्क है, बहुत सारे डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो 5% लोग है ना, वो सबसे पहली चीज तो वो अपना दिमाग यूज करते हैं, जो 95% लोग नहीं करते हैं। जो 95% लोग वो अपना दिमाग यूज करते हैं, उनको जिसने जो कह दिया बस ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि ये चीज गलत है, वो कहता गलत है, दूसरे ने कह दिया सही है, वो कहता सही है। आप सबके पास है ना माइंड, आप सबके पास माइंड है। यहाँ पे अभी कोई बंदा लिख रहा था, कहता ये चूतिया बनाते हैं। पहली बात तो उसको शर्म आनी चाहिए इस वर्ड को यहाँ इतने लोगों में लिखते हुए। क्या आपके पेरेंट्स आपको ये सिखाते हैं? आपके घर पे आपकी मदर सिखाती है आपको, आपके फादर सिखाते हैं, या आपके कजन ब्रदर सिखाते हैं आपको ये चीजें? तो यार हम सब लोग आने वाला इंडिया है, राइट? हमें अपने आप को बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं ये मानता हूँ कि वो बंदा कहीं ना कहीं अपना दिमाग ही नहीं यूज कर रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो, यहाँ जितने भी लोग बोल के गए आप उन लोगों की बात मानो, ठीक है? और जो जो लोग इस बिजनेस के बारे में गलत बोलते हैं उनकी बात मानो। आप सब अपना खुद का दिमाग यूज करो, राइट? अब आपने फॉरएवर लिविंग को अच्छे से देखा, वैफ एंटरप्रेन्योर को देखा, आप कब से आप फॉलो कर रहे हैं चीजों को, है ना? गूगल करो जाके, फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे जाओ, डिस्कवर फॉरएवर देखो, ठीक है? वहां फॉरएवर लिविंग को और एक्सप्लोर करो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, क्या इसके सिस्टम्स है, कितनी पुरानी, कितनी एथिकल है, कितनी जेन्युइन है, ये चीजें देखो। आफ्टर दैट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी है, तो अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करो, गूगल पे पढ़ो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। जो दुनिया को लोग चला रहे हैं, टॉप ऑफ द टॉप लोग जो दुनिया को चला रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें खुद फिगर आउट करो, उसके बाद डिसीजन लो, राइट? अब क्या है कि आप ना इस दुनिया में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ। नेगेटिविटी भी बहुत है, पॉजिटिविटी भी बहुत है, अच्छे लोग भी बहुत है, बेवकूफ लोग भी बहुत है, हर तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। आप अगर सर्च करने निकल पड़ोगे ना, तो आपको भगवान को लेकर भी नेगेटिविटी मिल जाएगी, भगवान को लेकर भी आपको ऐसे लोग हैं, नहीं वो कहते हैं भगवान होते नहीं, ये बातें होती है, फ्रॉड है, वो भगवान को फ्रॉड बोलते हैं, है ना? क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है, जितनी उनको समझ है, उतनी बात कर सकते हैं। तो आप सबको अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर काम करना है, ताकि आप चीजों को समझ सको। चीजों को समझने के बाद आप अपने माइंड से खुद ही वेरीफाई कर सको कि सही क्या है और गलत क्या है, और आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, आप खुद चीजों को समझ सको, राइट? तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करनी है, मतलब आपको यहाँ से जी के जाना है, हम सब आए हैं इस दुनिया में, हम सब लोग को जाना भी है, जाना ये कड़ा सच्चा जाना ही जाना है, किसी ने बैठे नहीं रहना ना। अब कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं और वो कुछ ऐसा करके जाते हैं, दुनिया उनको याद करती है, वो खुद भी अच्छे से जी के जाते हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, सोसाइटी में उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ना? तो बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत सारी उम्मीदें मतलब लेके आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो आते हैं चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो आते हैं और जब जाते हैं लोग कहते हैं छुपा रह यार, ये दफा हुआ, इसको इससे करवाना ही क्या था। अब आपको कौन सी पर्सनालिटी बनना है, इट्स अप टू यू। मेरा ये मानना है अगर आपको इस दुनिया से जी के जाना है, नाम बनाना है, प्राउड बनना है अपने पेरेंट्स के लिए, तो आपको यंग एज में सक्सेसफुल होना चाहिए, राइट? क्योंकि मेरा ये अनुभव है, आज मैं 28 की एज में सक्सेसफुल हूँ। 28 की एज में आज मैं 9 से 10 लाख पर मंथ व्हाइट मनी अर्न कर रहा हूँ लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ। एंड कितने सारे लोग हैं हमारे वैफ एंटरप्रेन्योर्स में जिनको कहीं ना कहीं मैंने गाइड किया, चीजें सिखाई, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने जो सीखा उनको सिखाया, आज वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, उनको बड़ी डायरेक्शन मिली। आई फील सो प्राउड ऑन माई सेल्फ, एंड मेरे पेरेंट्स को मेरे पे बहुत प्राउड है, मैं इंटरनली सेटिस्फाई हूँ, मतलब मैं खुद से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। एंड आई डोंट केयर कि मेरे बारे में कोई क्या बोलता है, मेरे को हमेशा मैं अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया को तो भगवान भी खुश नहीं कर सका जो पूरी दुनिया का मालिक है, राइट?
मतलब जिसके पास दुनिया की सारी पावरें हैं वो भी लोगों को नहीं हटा सका जो उसको गाली देते हैं, राइट। तो सो आपको अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, एंड दिस इज द बिजनेस जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है। जब आप यहाँ पे एफर्ट्स पुट करते हो, आप मेहनत करते हो, काम करते हो, है ना। और जैसे मैंने आपको बोला कि आपको यंग एज में सक्सेसफुल होना चाहिए अगर आपको जीना है। अगर आपको यंग एज में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी टीन एज से ही काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। 18 होते ही आपको अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। हमारे साथ बड़े ऐसे यंगस्टर्स हैं, लाइक धीरज सैनी को आपने सुना, उसने 18 की एज में शुरू कर दिया था और इतनी मेहनत करी, अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा टाइम इधर झोंक दिया और 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख पर मंथ देने वाला बिजनेस खड़ा कर दिया, राइट। आज कितने ऐसे लोग हैं 21-22 साल की एज में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग पुअर थी, वो खुद ही समझ नहीं पाए क्या सही है क्या गलत है, जिसने जो बोल दिया उधर चले गए, बस आज वही है जिंदगी में, ठीक। तो सो मेरी तरफ से इतना ही। जिसने कुछ करना है जिंदगी में वो अपना समय वेस्ट मत करो। इट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इट्स अ राइट टाइम एंड इट्स अ राइट प्लेटफॉर्म, राइट पीपल, सब कुछ राइट है। बस आपको अपना माइंडसेट राइट करना है और ये जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड है इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है अच्छे से और अपनी लाइफ को डिजाइन कर देना है ऐसा कि आगे पूरी जिंदगी आपके लिए स्वर्ग बन जाए एंड आप बहुत सारे लोगों के लिए अमीर बन जाए, है ना। बाकी वो कहते हैं कि समझदार को इशारे काफी और भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। जिसको समझ आना होगा वो आ गया होगा और वो वाकई इस वंडरफुल दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे और वो खुद से अपना माइंड यूज करके वेरीफाई करेंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, right? So all the best. God bless to all of you. Love you all, and stay happy, stay healthy. Take care of your parents and take care of yourself. Take care of your neighbors. Take care of your country. Take care of society. Bye bye. Bye. All the best. Have a great life.